राधे राधे दोस्तों। श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, मैं नीतू शर्मा, मैं रेखा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी तरफ से आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और हम शिवरात्रि पर शिवजी भगवान की किस नियम से हम व्रत को करें, किस विधान से हम जलाभिषेक करें, ये सब बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है रेखा शर्मा जी। रेखा जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों रेखा जी जो हैं पेशे से एक टीचर हैं, पर साथ ही साथ वो सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी नियमों को जानती हैं और शिवजी भगवान की वो उपासक है। उन्होंने बहुत से पुराणों को भी पढ़ा है, जैसे कि शिव महापुराण, इन्होंने भागवत गीता भी पढ़ी हुई है। तो आज हम रेखा शर्मा जी से जानेंगे कि हम शिवजी भगवान की कैसे आराधना करें, कैसे व्रत को करें और किस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी हो सके। तो हम आज रेखा शर्मा जी से जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम घर से मंदिर की तरफ जाएं तो सबसे पहले अपने थाली में क्या क्या लेके जाए। तो रेखा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब हम घर से मंदिर की तरफ जाएं तो हमें थाली में क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शंकर जी के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम ये महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। खास तौर पर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए ये व्रत अति उत्तम होता है और इस दिन सुहागन स्त्रियां माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और भगवान शंकर पर हमें चंदन से तिलक करना चाहिए। जब हम पूजा की थाली तैयार करते हैं उसके अंदर अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, तो हमें बेल पत्र अपनी पूजा की थाली में जरूर लेना चाहिए। और साथ में हम धतूरा और गन्ना, बेर, ये सब भी रख सकते हैं। मेन जो इसमें होता है भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है वो है बेल पत्र। जब भगवान शंकर भगवान ने जहर का पिया था मंथन के दौरान, तब उनके गले कंठ में बहुत अग्नि लग रही थी, तो उन्होंने इसका सेवन किया था। तब के बाद से भगवान शंकर को यह अति प्रिय है। हम पूजा में भले ही कुछ ना चढ़ाएं, लेकिन अगर हम उन्हें बेल पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अपने पूजा में बेल पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए। और दूसरा, जल जो हम लेते हैं उसके अंदर हमें कच्चा दूध और अलग, वैसे पंचामृत से हम भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। पंचामृत में हम दूध, दही, गंगा जल, शहद, ये सब लेते हैं। अगर आप पंचामृत ना लें तो आप केवल कच्चा दूध डालकर भी भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं। बेल पत्र चढ़ाते वक्त हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बेल पत्र खंडित नहीं होना चाहिए और बेल पत्र को धोकर उस पर हमें पहले चंदन से तिलक करके बेल पत्र को भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जलाभिषेक करना चाहिए और जो भी खाने के लिए हम फल फ्रूट जो भी है, गन्ना है, बेर है, गुड़ वगैरह जो भी चीज़ है वो भगवान शिव को हम अर्पित करेंगे। तो रेखा जी, बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं बेलपत्र को ऐसे ही अर्पित कर देते हैं, तो मैंने देखा है कि बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए और उन्हें उल्टा करके वो तरीका जो है आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से हमें बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र को पहले हमें धोकर उस पर चंदन से टीका लगाकर हमें उसको उल्टा करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। रेखा जी, ये भी एक तरीका होता है ना कि जलाभिषेक करते समय हमें शिवसेना में सबसे पहले हमें किसको जल अर्पित करना चाहिए? पहले हमें गणपति भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान शिव और जो भी हमारे होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबको
जल अर्पित करना चाहिए। और लास्ट में थोड़ा सा जल हमको अपने लोटे में बचा के रखना चाहिए, जो कि हम आकर जब जैसे घर मंदिर से वापस आते हैं तो हमें उसे अपने मेन गेट के द्वार पर अपने उसको सींचते हैं उस जल से। देखा जी, मैं देखती हूँ कि घर से हम कलावा भी लेके जाते हैं जो हम शिव जी को और पार्वती जी को चढ़ाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वो क्योंकि इस दिन भगवान शिव का गठबंधन हुआ था, तो इसलिए हम भगवान शिव के और पार्वती को एक सूत्र में बांधते हैं, ताकि हमारी भी जोड़ी भगवान शिव और पार्वती की तरह बनी रहे। और रेखा जी, मतलब शाम को हमें क्या क्या खाना चाहिए कि या तो निर्जला रहा जाए, या शाम को फलाहार में हम क्या क्या ले सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखा जाए तो वैसे तो हमें ये व्रत निर्जला रखना चाहिए, यानी कि फलाहार ही रखते हैं, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो नहीं रख पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सेंधा नमक हम एक टाइम खा सकते हैं। जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो मतलब फल फ्रूट और ये सब खाकर अपने व्रत को पूरे दिन जारी रख सकते हैं। और कुछ ऐसा कुछ निर्देश देना चाहते हैं आप भक्तों को जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो अपना सकते हैं? इस दिन पूरा दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय जाप का बहुत ही महत्व है। भगवान का जाप करते रहना चाहिए पूरे टाइम, और हम ओम नमः शिवाय का जाप भी पूरा दिन कर सकते हैं। भगवान का भजन कीर्तन पूरा दिन हम इस दिन कर सकते हैं, जो कि भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है कि हम पूरा दिन भगवान की भक्ति करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय का जाप करें। ये व्रत वैसे तो देखा जाए तो हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन फागुन मास की चतुर्थ तिथि को इसका अति उत्तम महत्व है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस दिन भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में हम ये व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में कोई ना कोई जो भी त्योहार होता है हर किसी को समर्पित होता है, तो ये महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस दिन हम भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हैं, और पूरा दिन माँ पार्वती व भगवान शिव जी की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। देखा जी, इस व्रत में दान दक्षिणा का क्या महत्व है? दान दक्षिणा तो हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार करनी चाहिए। जैसा कि भगवान को बस भक्ति ही प्रिय है, जैसा कि हम जानते हैं भगवान ये चाहते हैं कि आप पूरा टाइम पूजा पाठ करें, भक्ति करें, और गरीबों को हो सके तो गरीबों को खिलाओ, किसी को पैसे ना दो। हमें गरीबों को खाने पीने की वस्तु देनी चाहिए, या ज़रूरतमंदों की खाने पीने की वस्तु से उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो रेखा जी, आपने बहुत बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब आप शिवरात्रि को ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी बना सकते हैं। हमारे भोले बाबा जो कि बहुत ही भोले हैं, उनको हम बड़ी ही सरलता से हम लोग ने प्रसन्न कर सकते हैं। इस शिवरात्रि पर जरूर ही हम इन विधि विधानों के द्वारा शिव जी भगवान को प्रसन्न करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत को फलदायी बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं और अगर इस व्रत के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए, उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो सनातन धर्म से जुड़े हुए नियमों और रहस्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।